क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप ट्रेंड एनालिसिस समझकर और पीवाईक्यू की मदद से अगर आप सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करके ले जाते हैं तो वो आपके किसी भी एग्जाम में, ऑल्दो हम आपका स्पेसिफिक रहेंगे एनडी और सीडीएस के ऊपर, बट वो आपकी हेल्प करेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आपको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिलेगी। और आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं जीएस के सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि जीएस जो है वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं इस जीएस की वास्टनेस को समझाता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका बेसिकली 7 से 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं एक साथ। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि यार एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका जो है 3-3 किताबें आप पढ़ेंगे, 3-3 किताबें पढ़ने के बाद तब जाकर आपको ये लगता है कि यार अब मैं थोड़ा सा आपका रेडी हो गया हूं, क्वेश्चन आ रहे हैं 13, तो आपको लगता है कि यार इसमें इतना ज्यादा टाइम दिया मैंने आपका, फिर इतना ज्यादा आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे आ रहा है। फिर आपने जो है पॉलिटी पढ़ी, फिर आपको लगा कि यहां से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी की तरफ आप गए। तो सबसे बेहतरीन तरीका आपका क्या रहता है कि अगर आप एक बार अपनी कोई भी पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले एक कोई ट्रेंड एनालिसिस आपका समझ लेना है। ट्रेंड एनालिसिस ऐसे होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे हैं कि सर इस आपका बेसिकली सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप मेरे पीछे आपका बेसिकली एक देख रहे हैं 2021 का एनडीए का एग्जाम, ठीक है सर। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर मैं इंग्लिश के 50 क्वेश्चन छोड़ दूं तो ज्योग्राफी के लगभग आपका 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के आपका लगभग 13 क्वेश्चन, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन। अब आप कहोगे इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन में पूछ क्या लिया सर ऐसा, तो मैं कहूंगा भैया 5 ईयर प्लान के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आज 9 क्वेश्चन आपका पूछ रखे हैं। फिजिक्स आपका 21, इसके अलावा केमिस्ट्री 15, बायो 10, करंट अफेयर्स 8 और स्टैटिक 4। तो सर ऐसे अगर आपका बेसिकली कोई एग्जाम के एनालिसिस को आप समझना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली जितना भी एग्जाम का सिलेबस है उस सिलेबस में से हर साल, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, लगभग 20 से 30% के बीच में, मैंने 20 से 25 और अप टू 30% लिखा है यहां पर, विच मींस के 20 से 30% के क्वेश्चन वो होते हैं जो या तो सीएपीएफ के एग्जाम में आ गए हों, या फिर एनडीए के एग्जाम में आ गए हों, या फिर सीडीएस के किसी एग्जाम में आ गए हों। तो अब आप पूछोगे क्या हमको आपका सीडीएस और सीएपीएफ के भी एनालिसिस करने पड़ेंगे, क्या हमको उन क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा? आंसर इज नो। मैं आपको आज एक ऐसी किताब के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपकी मदद करेगी चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू लगाने में। और जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लेंगे तो उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू के एमसीक्यू भी उसी किताब में मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन किताब है, ट्रस्टेड है, 2024 में आपका बेसिकली अपडेटेड वर्जन है इसका। और अगर आप इस किताब के थ्रू अपनी आपका मंजिल को पा सकते हैं तो आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको 100 जगह नहीं भटकना पड़ेगा कि मैं इस किताब से क्वेश्चन लगा लूं, उस किताब के थ्रू चला जाऊं, यहां वीडियो में क्वेश्चन लग जाऊं, ऑनलाइन देख लूं। एक किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर उससे पहले अभी ये समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मैंने उठाया कि उसने पूछा कि सर गांधी जी की, अब सॉरी ऐसे पूछते हैं, गांधी जी कह रहे हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं। ज्योग्राफी का एक मैंने क्वेश्चन उठाया और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको उसने पूछा कि जो सबसे अपर लेयर होती है जिसको हम आइनोस्फेयर कहते हैं, आइनोस्फेयर की जो बेसिकली पूरी लेयर होती है वो किस चीज से बनी हुई है? तो हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। अब हाइड्रोजन हीलियम का ये क्वेश्चन पहले आपका ईपीएफओ के एग्जाम में आ चुका था, फिर ये क्वेश्चन आपका एनडीए में रिपीट हुआ लगभग आपका 2019 के करीब, दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया 2022 के करीब में आपका। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही आपका हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि गांधी जी की सबसे पहली अपीयरेंस कहां पर दिखाई दी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इन्हीं के बेसिस पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, बट इसी बेसिस पर आपका लगभग हर साल आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखते देखते आपको जो है बेसिकली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा इससे। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको इस किताब को देखना है। अगर मान लीजिए आप, ये आपके सामने किताब है, ये किताब है आपका ओसवाल बुक्स की। अब अगर आप देखेंगे तो एनडीए एनए के लिए इसमें आपका सारे सॉल्व पेपर दे रखे हैं। एक किताब में आपको सब कुछ मिल रहा है, 2014 से लेकर 2023 तक के आपके सारे पेपर इसके अंदर है। देखो आपको समझना क्या है, सबसे पहले तो 100% अपडेटेड है, जो करंट एनालिसिस ट्रेंड के ऊपर चल रहा है अभी। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, 1200 क्वेश्चन है, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी भी दे रखी है, साथ साथ आपको समझाया भी गया है, एग्जाम के इनसाइट दे रखे हैं क्या क्या है इसके अंदर। और इसमें एग्जाम आपका बेसिकली रेडी करता है, आपको 5 साल के लगभग सारे क्वेश्चन इसमें बता रखे हैं। अब आपको क्या कर रखा है, अगर आप बेसिकली आपका पेपर देखते हैं तो आपको यह भी बताया गया है, अगर आप यहां पे आपका नीचे जाएंगे मेरे साथ तो यहां पर आपका ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है।
आप जरा एक बार इन ट्रेंड एनालिसिस को आपका चेक कीजिए। जैसे 2023 में आपका फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, 22 में आपका कितने क्वेश्चन आए हैं, 2021 में आपका कितने क्वेश्चन आए हैं, 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2020 में कितने आए हैं, 2019 में कितने आए हैं। तो आपको इससे एक इंसाइट आपका पता लगता है कि जैसे मान लो अगर आप फिजिक्स के आपका 22 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री के 19 क्वेश्चन है और जनरल साइंस के आपका 9 क्वेश्चन थे, या बायो के आपका जो कंसीडर कर लिया आपने, तो अब आपको ये पता लग रहा है कि आपका ये 2 पोर्शन सिर्फ एनसीईआरटी की पतली पतली किताबें आपका पढ़कर हो जाएगा, जो कि 9-10 है। बायो में आपका अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो भाई आपका जो है बेसिकली आपकी आसानी से कवर कर सकते हो आप। तो पहले आपको इन चीजों को पढ़कर आपको खत्म कर लेंगे आप एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी की बहुत पतली किताबें हैं, समझ लो मेरी बात। एक में हिस्ट्री की किताब में 18 क्वेश्चन करने के लिए मैं 28 क्वेश्चन सिर्फ आपका बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ के कवर कर सकता हूं अपने, अगर आप देखेंगे तो। ऐसे ही आपका बेसिकली ज्योग्राफी का कन्वर्जन है, फिर करंट इवेंट का कन्वर्जन है। तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए और कैसे आपका बेसिकली सब्जेक्ट आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है सर। इसके बाद अगर आप किताब में और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है और बहुत सारी चीजें आपका जो इसमें दे रखी हैं, चैप्टर वाइज आपका बेसिकली क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें मॉक दे रखे हैं आपके। और सर इनके बाद जब आप ये मॉक्स वगैरह लगा लेते हैं तो इसकी आंसर की दे रखी है, चैप्टर का नेम बता रखा है, कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर की में आपका जो है बेसिकली एक्सप्लेनेशन भी आपका दी गई है फिर आपको। तो ये ऐसे करके आपका जो है पूरी प्रॉपर एनालिसिस के साथ, जिससे आपको बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े, जिससे आपकी चीजें खराब ना हो, ये आप किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं। ये एनडीए की किताब है, ऐसे ही ओसवाल पब्लिकेशन की एक सीडीएस की किताब भी है। आप इसको आपका बेसिकली रेफर कर सकते हैं और इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी एग्जाम प्रिपेयरनेस को मिलेगी एक मजबूती। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ट्रेंड एनालिसिस को आपका बेसिकली देखेंगे, अपनी तैयारी को आपका जो है तैयारी को और अच्छे से लेके जाएंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप जीएस जैसे वास्ट सब्जेक्ट में कहीं पर फंस जा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है या कहीं ट्रेंड एनालिसिस में आपको और कोई मदद चाहिए इसके अलावा, तो आप हमें आपका लिखकर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और कमेंट्स का आपका रिप्लाई भी करूंगा। जो भी आपको जरूरत पड़ेगी हम सारी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।